निरीक्षण में स्टेशन परिसर में डीआरएम ने पाई तमाम खामियां को देखते हुए डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने लगाई स्टेशन मास्टर को कड़ी फटकार। डीआरएम के रेलवे परिसर में पहुंचने से पहले परिसर में मौजूद गंदगी और साफ सफाई के कराए गए इंतजाम, परिसर की टूटी टेल्स और पेयजल व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, रिक्शा स्टैंड और प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 में आई दरारें सहित तमाम समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कस्बे के नगर व्यापार मंडल ने डीआरएम को सौंपा 7 सूत्री मांग पत्र। सुमेरपुर नगर के व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आम जन मानस की समस्याओं को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। पत्र में कहा गया कि स्टेशन में रिक्शा स्टैंड, सुरक्षा व्यवस्था, लाइट और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग सुमेरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में की गया था। निरीक्षण ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए हमीरपुर ब्यूरो चीफ वसीम अकरम की रिपोर्ट। तो हम लोगों ने व्यापार मंडल के माध्यम से डीआरएम साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें प्रथम मांग थी हमारी कि मानिकपुर जंक्शन से कानपुर तक के लिए एक अलग पैसेंजर ट्रेन, मेमो ट्रेन चलाई जाए। दूसरी मांग थी कि जो हमारी प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन है जो अक्टूबर में चलनी थी, उसको अतिशीघ्र संचालन किया जाए। तथा साथ ही एक मांग और थी कि जो हमारी प्लेटफार्म 1 और 2, 3 पे जो गंदगी और बिजली की अव्यवस्था और पानी की अव्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए ताकि आम जनमानस उसका लाभ ले सके। तथा साथ ही स्टेशन परिसर में लगे हुए स्ट्रीट लाइट में प्रतिदिन उसका बंद हो जाना, न जलना, उसके लिए विज्ञापन दिया है। साथ ही गेट नंबर 31 कस्बा सुमेरपुर से जो बांदा मार्ग को जोड़ता है, उसमें ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग रखी गई। साथ ही कस्बे में आम जनमानस और रिक्शे वालों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर के जमीन पर ही, रेलवे की जमीन पर ही एक स्टैंड बनाने की मांग की गई है, जिसको डीआरएम साहब ने विशेष रूप से आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और स्टैंड बनाया जाएगा। बस यही तमाम समस्याएं थी जिनकी हमने डीआरएम साहब से मांग की, और स्टेशन परिसर में जो अव्यवस्थाएं निर्माण के दौरान उनमें जो कमियां पाई गई उनको भी अवगत कराया गया कि इसमें ये कमियां हैं, इन पर ध्यान दिया जाए। थोड़ा नीचे सर, आप आज निरीक्षण करने आए हैं, क्या पाया यहाँ पर, क्या कमियां मिली और क्या दूसरे? आज के निरीक्षण का जो मुख्य ध्येय खैरार से लेकर भीमसेन के बीच में एक बहुत बड़ा काम रेलवे करा रही है, डबलिंग हो रही है, और उसके साथ साथ और भी कुछ काम हो रहे हैं अलग अलग स्टेशनों पर। तो वो काम किस स्तर पर हो गए हैं, कहाँ तक पहुँच गया है, आगे की क्या प्लानिंग है, कब तक खत्म हो जाएंगे, उसी का जायजा लेने के लिए आज का निरीक्षण प्रस्तावित है। इस स्टेशन पर खास तौर पर हमने ये देखा कि साफ सफाई की क्या हालत है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हालत में नहीं है। तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। इस स्टेशन का अगर आप रूप देखें तो बदल रहा है। नए स्टेशन की एक बिल्डिंग बन गई है, आने वाले समय में जब डबलिंग हो जाएगी तो और ट्रेन चलेंगी यहाँ पर। तो उसी प्लानिंग में ये स्टेशन इस समय कहाँ तक पहुँच गया है, ये हम देखने आए थे और इसी को देख के जा रहे हैं। बहुत जगह जो कार्य हुए हैं उसमें बड़ी अनियमितता के साथ काम किए गए हैं, टाइल्स टूटे पड़े हुए हैं जगह जगह पर। अभी वो काम पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, 1-2 जगह के बारे में कहा गया कि वहाँ पर काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया है और समयबद्ध तरीके से उसको हम दोबारा ठीक करवाएं। निरीक्षण के दौरान जो देखा जाए 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो जल के द्वारा पानी लिया जाता है, जितनी भी टोटियां सारी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई, लेकिन निरीक्षण के दौरान वो सही करा दी। ऐसा क्यों? जैसा मैंने आपसे कहा, ये चीज़ सिर्फ टोटियों के बारे में नहीं लागू होती है। मेरा तो मानना ये है कि जो स्टेशन जितना साफ दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज निरीक्षण था। मैं खुद आगे बढ़ के ये बात कह रहा हूँ। और सर, जो ये ट्यूबलाइट वगैरह खराब पड़ी है, लाइटें खराब पड़ी रहती हैं, उसका अभी आपके सामने निर्देश दिया है और एक स्थायी व्यवस्था को हम बनाएंगे। कुछ बातें पता लगी हैं कि